अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मुनव्वरा में ये एक तारीख़ी मकाम है जिसे इरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं उनकी तरफ मंसूब किया जाता है कि ये उनका किला था। और इसके लिए यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है इंतज़ामिया की तरफ से, हयातुल आसार की तरफ से, आसार कदीमा जो कमेटी है उसकी तरफ से। और ये जो है उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि ये एक बेसिकली बाग था, इरवा बिन ज़ुबैर या इरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनका बाग था। और इसमें घर भी था और इसकी चारदीवारी थी और इसके गेट भी थे। और ये जो उस्मानी खिलाफत में जो किले और बनाए गए थे उनसे मुमासलत है। तो ये अभी तो इसकी मेंटेनेंस कर दी गई है, इस वजह से नयापन आ गया है। जबकि कुछ अर्सा पहले तक ये बिल्कुल पुराने पत्थर थे, जैसे ये नज़र आ रहे हैं। बाहर छोटी दीवार बनी हुई है और वो पीछे भी जो है पुरानी दीवारें नज़र आ रही हैं इसकी, ये आसार जो हैं। तो ये इरवा बिन ज़ुबैर जो हैं वो ज़ुबैर बिन अवाम उनके बेटे थे और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे, और ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे लगते थे इरवा बिन ज़ुबैर। तो ये एक तारीख़ी मकाम है मदीना मुनव्वरा में, ये एक तारीख़ी मकाम है। इसके इर्द गिर्द जो है फेंस लगा दी गई है। ये मस्जिद नबवी शरीफ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। वादी अल-अकीक कहते हैं इस वादी को। इस वादी के मशरक़ की तरफ है और मदीना शरीफ के मगरब की तरफ है। ये जो पुराना मक्का रोड कहलाता है, अभी आजकल जम्बो बदर रोड को जाता है। और ये मस्जिद मिकात की तरफ जो रोड जाती है, मस्जिद मिकात जो हलेफा, जो भी लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं, उम्रा के लिए आते हैं, वो दोबारा जब मक्का शरीफ जाते हैं तो मस्जिद मिकात जो हलेफा ब्यार अली, वहाँ से एहराम बांधते हैं उम्रा के लिए मक्का शरीफ जाते हुए। तो वो रोड सामने है, उसके करीब ही है। मदीना मुनव्वरा में ये एक तारीख़ी आसार है, तारीख़ी किला है। ये इसका पुराना हिस्सा सामने जो अंदर नज़र आ रहा है फेंस से, ये इसका पुराना हिस्सा है। जबकि वो जो बड़ी इमारत है उसकी रिपेयरिंग कर दी गई है। इसकी ईंटें ये जो पत्थरों से बनाई गई दीवारें, यहाँ एक बताया जाता है कि यहाँ एक बाग था, यहाँ एक बाग था और उस बाग में कुआं भी था, चारदीवारी थी। और ये जो हिस्सा है इसको अभी नया बना दिया गया है। पहले ये भी जो है ये जो छोटा हिस्सा नज़र आ रहा है पुराना, बिल्कुल उसी की तरह था, लेकिन अब इसकी रिपेयरिंग हो चुकी है, इसलिए इसमें नयापन आ गया है। मदीना मुनव्वरा में ये तारीख़ी किला, पुराना किला, जिसे इरवा बिन ज़ुबैर के साथ मंसूब किया जाता है, जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई थे। ये मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक पुराना और तारीख़ी आसार कदीमा में से, सारे कदीमा में से ये एक पुरानी इमारत मदीना मुनव्वरा में आसार कदीमा, पुराना किला, ये उसकी
पूरी बनावट पुरानी नज़र आ रही है। तो शुरू में हमने देखा उसकी रिपेयरिंग हो चुकी है, चूँकि इसलिए उसमें नयापन आ गया है। पहले वो भी ऐसा ही था। ये यहाँ आसार कदीमा का जो इदारा है उसकी तरफ से, महकमे की तरफ से बोर्ड भी लगा हुआ है। ये आसार कदीमा है, इसलिए इसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, ये इसमें बोर्ड लगा हुआ है। ये जो किला इरवा बिन ज़ुबैर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक तारीख़ी आसार, तारीख़ी किला, तारीख़ी मकाम। ये इसकी पुरानी बनावट, पुरानी ईंटें नज़र आ रही हैं। इरवा बिन ज़ुबैर का किला जिसे कहा जाता है, ये एक पुराना तारीख़ी किला है। खंडरात हैं उसके, एक पुराने और तारीख़ी किला के खंडरात। इस किला के खंडरात हैं। ये इसके अंदर कमरे बने हुए, दीवारें उसकी नज़र आ रही हैं एक हिस्से में। ये एक सुरंग टाइप जो है वो नीचे से नज़र आ रही है। ये डांटे दे के जैसे पुल बनाया जाता है या सुरंग बनाई जाती है, इस टाइप का हिस्सा है ये। तारीख़ी आसार कदीमा का ये किला है। तारीख़ी आसार है, आसार कदीमा का किला है। इसी किला के आसार हैं, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई दीवारें। मस्जिद नबवी शरीफ से 3 किलोमीटर मगरब की तरफ। मदीना मुनव्वरा में ये एक तारीख़ी किला आसार कदीमा का, जिसे इरवा बिन ज़ुबैर या इरवा बिन ज़ुबैर की तरफ मंसूब किया जाता है। ये इसकी पुरानी इमारत, खंडर, और वो पीछे जो है एक हिस्सा थोड़ा रिपेयर किया गया है। ये मदीना मुनव्वरा में तारीख़ी किला, जिसका पुराना हिस्सा हमने घूम कर देखा, काफ़ी दूर तक है, काफ़ी दूर तक इसका पुराना हिस्सा है। जबकि ये जो मेन हिस्सा था इसको रिपेयर कर दिया गया है, ये नया बन गया है, नयापन आ गया इसमें। इसकी एक साइड, फ्रंट साइड जो है रोड की तरफ, वो बड़ी मुश्किल से हमने कवर किया है। बैक साइड पे नहीं जा सके अभी तक। ये बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी लंबा एरिया है, लंबा चौड़ा है ये चारदीवारी इसकी। और ये इसके अंदर जो पुरानी इमारतों के आसार, इसके इर्द गिर्द जो है ये फेंस लगी हुई है। ये जा बजा बोर्ड लगे हुए हैं आसार कदीमा वालों की तरफ से। ये भी एक बोर्ड है। इससे पहले दूसरी तरफ हम जब गए थे उधर भी एक बोर्ड नज़र आया था। ये वो
तारीखी किला अगरचे अक्सर उम्र पे आने वाले ऐसे तारीखी मकामात नहीं देख पाते, ये ज़ियारात में जो कि शामिल नहीं है, और ज़ियारात से हट के जो तारीखी आसार हैं, तारीखी चीज़ें हैं, उन तक कम लोगों की ही पहुंच होती है, जा पाते हैं, कम लोगों के ही इल्म में है ऐसी चीज़ें। ये इसकी एक दीवार, एक गेट है, इस किले का बैरूनी दरवाज़ा, ये बैरूनी दरवाज़े के बाद आसार एक हिस्सा, बाहर के गेट का एक हिस्सा जो है वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। ये गेट के साथ की दीवार और ये जो है साथ में छोटे छोटे जो कमरे बने हुए थे उनके आसार। ये इस किले का बाहर का बैरूनी दरवाज़ा जो है वो एक साइड, उसका एक दरवाज़ा जो है ये नज़र आ रहा है, ये खंडर बिल्कुल पुराना सा। वो सामने जो इमारत है मेन हिस्सा था, मेन इमारत थी, इसके अंदर कमरे वगैरह थे जिनकी आराइश कर दी गई है मरम्मत होने की वजह से, अभी नयापन आ गया है, जबकि ये हिस्सा बिल्कुल अभी पुराना है। और इससे पहले हम जहाँ से घूम के आए वहाँ भी वो बहुत पुराना आसार हैं, पूरे किले के बड़े पुराने आसार हैं। قصر عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، وهو من التابعين، أبوه صحابي وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. تقع قصور عروة في الجهة الشرقية من وادي العقيق، الوادي المبارك غرب المدينة المنورة، ويبعد عن المسجد النبوي الشريف مسافة 2 كيلو متر. وتعود ملكية القصر الأثري إلى عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، حيث أن القصر بالأساس عبارة عن بستان يشمل بئر ودار السكنة وسور محيط به، وذو بوابة لها من الناحية الغربية قلعة عثمانية। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अल्लाह तआला हाफ़िज़। ये एक अरबी साहब थे यहाँ जिन्होंने ये इसके बारे में ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा है कि ये इरवा बिन ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरफ निस्बत है इस किले की। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के नवासे बनते हैं, ये ताबई थे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये बहुत सारे लोगों के लिए ये मालूमात नहीं होंगी और उनकी मालूमात में इंशाअल्लाह ज़रूर इजाफ़ा होगा। इस किले को देखकर, तारीख़ी मकाम को देखकर, ये तारीख़ी आसार क़दीमा का एक किला था मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह ताला हम सब को सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा मुहद्दिसीन सब के बारे में जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके तरीक़े के मुताबिक जो है अल्लाह की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा मुबारक के मुताबिक अल्लाह की इबादत की। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान उनके बारे में जो है और वो जो बशाते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह करे कि हमें भी अल्लाह तौफ़ीक़ दे दे कि हम भी अपने असलाफ़ को जाने, उनके हालात को जाने और जैसे वो अल्लाह की इबादत किया करते थे वैसे हम भी करें, क्योंकि इस दुनिया में हमारी तख्लीक का मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत ही है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि बेशक हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और ये इबादत करने का भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बता दिया कैसे करनी है।
फरमा दिया कुरान में ही, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हम सब के लिए जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा जो है वो बेहतरीन तरीक़ा है। तो इन शॉर्ट मुख्तसरन जो है हम सब के मसाइल का हल भी इसी में है कि हम अल्लाह की इबादत करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक करें। अल्लाह तबारक तआला हम सब को कुरान मजीद को समझने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को समझने और इसके मुताबिक उनके मुताबिक अमल करने के भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये अभी हम जो किला देख के आ रहे हैं उस किला के करीब ही ये मस्जिद है जिसमें लिखा हुआ है मस्जिद उर्वा। तो अब ये इस आबादी का नाम भी इरवा कहते हैं। इस मस्जिद का नाम भी जो है मस्जिद उर्वा है या उर्वा है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है जामिया। जामिया का मतलब ये है कि ये बड़ी मस्जिद है, यहाँ जुम्मा भी होता है। जहाँ जामिया लिखा होता है उसका मतलब होता है बड़ी मस्जिद जहाँ जुमा होता है, जामिया मस्जिद उसको कहते हैं। ये वो जो हम किला अभी देखा है इरवा बिन जुबैर नुमा का, उसके करीब ही है ये मस्जिद भी। मैंने सोचा कि चलो हम इसको भी देख लें।